ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चंडीगढ़ को लेजिस्लेटिव असेंबली की जरूरत है या फिर नहीं। सुभाष जी, हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि चंडीगढ़ में विधानसभा पॉसिबल ही नहीं है। ये इतना झगड़े में पड़ा हुआ शहर है, लेकिन उस झगड़े का एक फायदा हो रहा है। आज चंडीगढ़ में 800 साढ़े 800 करोड़ रुपया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और 3000 करोड़ के करीब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खर्च कर रही है। ये तभी इतना पैसा मिल रहा है। और देखेंगे आप पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम टैक्सेस चंडीगढ़ में है। उसके बावजूद अगर एक शहर के ऊपर 10-12 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर 3-3.5 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में बहुत कम शहर तो ऐसे बाबूडम में चल रहा शहर नहीं। मैं बता रहा हूं, उसके लिए सुधार की जरूरत है, उसके लिए सुधार की जरूरत है। मैं आप उस बात पे आ रहे थे, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब चीफ कमिश्नर की पोस्ट यहाँ काम कर रही थी, उस वक्त एडवाइजरी काउंसिल साथ थी, डिपार्टमेंटल कमेटियां थी, वहां लोगों से, एनजीओ से लोग वहां पे बैठते थे, वो मिलकर फैसला करते थे और वो लोगों को एक्सेसिबल थे। गवर्नर साहब से हमें कोई समस्या वैसी गंभीर नहीं है, पर एक है कि उनका स्टेटस है, वहां तक मिलने में ही जाते हुए आपको बहुत से चैनल पार करने पड़ते हैं। आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। सौरभ, जो बात एक पहले आपने कहा कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, ये आपकी मांग है, लेकिन ये भी एक बात है कि क्योंकि ये बहुत छोटा इलाका है, तो इसके लिए इस पे फिर से आ रहा हूं। मैंने आपकी बात रखी है कि एक कानून और विधायक बना हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी विशाल भी दिया। हाँ जी। अब दूसरी बात आती है तो पुडुचेरी की आप देखेंगे तो वो कितना छोटा शहर है, वो आपको नजर आ जाएगा। और उसमें लिखा गया है कि एटलीस्ट यू शुड हैव 30 असेंबलीज। अब मैं बात फिर और अपने कांग्रेस के जो मेरे मित्र यहां बैठे हैं जिन्होंने बात बोली, बड़ा जवाब उनका बहुत अच्छा आया। उन्होंने बोला कि आपको पता है कि यहां पर हम इसके खिलाफ हैं या नहीं है, उस पर ये बात नहीं कह रहे हैं, पर ये कहते हैं बनना मुश्किल है। ये अपना स्टैंड क्लियर करें यहां पर बैठकर आज कि ये उसके हक में है या नहीं है। ये कहते हैं बनना मुश्किल है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि एक समय था जब हिमाचल प्रदेश बनना मुश्किल था, हरियाणा सरकार बननी मुश्किल थी और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बनना मुश्किल था, लेकिन ये तीनों चीजें बनी हैं। बात ये मत करें यहां बैठकर, लोगों को ये गुमराह करते आए हमेशा। मैंने आपको बोला है कि प्रजातंत्र की अगर देन है चंडीगढ़ के अंदर, एक बात तो सौरभ बिल्कुल स्पष्ट होगा, डेमोक्रेसी अगर लाके दिए शहर के अंदर, वो तो एनडीए गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट ने लाके दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस मन से, अगर 2014 में फिर से अगर भाजपा की सरकार आएगी तो आप इस शहर के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल देखेंगे। पल्लव, ऐसे मैं रिपीट करूंगा, ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल्स, काउंसिलर्स ऑलरेडी। आप जो पहले बात कह रहे थे उससे आगे जो आपका प्रपोजल है उसके ऊपर आइए। अगली बात, आम आदमी यानी नागरिक को ये नहीं फर्क पड़ता कि कौन ऊपर बैठा हुआ है, ही इज इंटरेस्टेड कि मुझे गुड गवर्नेंस, उसको डेमोक्रेसी हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको काम चाहिए, ही वांट्स हिज जॉब डन, जो कि नहीं होता। अब सिचुएशन इतना बुरा हो चुका है कि करप्शन हैज बिकम अ सिस्टम। अभी करीब 2-3 घंटे पहले जब हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी या कहीं पर भी डेमोक्रेसी की बात होती है तो उसमें यह है कि जो पॉलिटिशियन है वो लोगों के साथ संपर्क में रहता है, उसी के कारण ही जो वहां पर बाबू हैं उनके ऊपर प्रेशर पलता है। पर अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी जो सिस्टम है उसका, डेमोक्रेसी। मैं मानता हूं, पर सिचुएशन इतना बदल चुका है कि दे बिकम हैंड इन ग्लव। आप कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, इसकी एग्जाम्स की जरूरत नहीं है। यदि हम लिस्ट बनाए तो यहां से लेके मेरे ख्याल कलकत्ता तक पहुंच जाएगा लिस्ट, मतलब रिटन लिस्ट। चक्कर ये है कि कोई भी काम कराने से पहले बाबू को जो है या तो उसको बख्शीश या टिप जिसको कहते हैं, जैसे वेटरों को देते हैं, उसके बगैर काम नहीं चलता। उसके ऊपर जाओ अफसरों के पास, वहां तक करप्शन है ही है। एंड इफ यू गो टू द हायर लेवल्स इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आई मीन एवरीबडी सेड, इंदिरा गांधी herself said कि दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन। शुड वी एक्सेप्ट दिस फैक्ट? वैसा चल रहा है वैसे चलने दो। मैं दसता हूं, इसका जवाब ये है, एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट व्हाई दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इट। ये जो आइडिया मैंने फ्लोट किया था करीब 5 साल पहले, दिया हुआ था गवर्नमेंट को। मैंने कहा ये कि 40 डिपार्टमेंट हैं चंडीगढ़ में, आप लोग जैसे चला रहे हैं चलाइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एंड ऑफ द मंथ यानी 30 तारीख को यू हैव अ सिटीजन्स कमिटी ऑन ईच ऑफ दीज 40 कमिटीज। सिटीजन्स कमिटी कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मतलब हम ये मान के चलें कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल हमारे देश के सबसे ईमानदार अच्छे लोग हैं? नो, दे आर एफिशिएंट। मोमेंट हैव एफिशिएंसी, आई विल गिव यू द आंसर। एफिशिएंट हैं? यस, आई विल गिव यू दिस थिंग। नाउ लेट्स टेक, आई विल गिव यू माय ओन सिचुएशन। आई एम एन आर्किटेक्ट। मुझे हमारे पास टाइम इस मामले में बिल्कुल टू द पॉइंट बात फास्ट। अच्छा, ऐसे है कि एवरी मंथ एंड में इफ दिस कमिटी मीट्स, जितने भी पिछले मतलब 1 महीने के जो बचा हुआ डिसीजंस हैं, एप्लीकेशंस है, डिसीजंस जो लेने क्या किया और क्या करना चाहिए उसके बारे में वो ब्लैंक डिसीजन आपका जो कि
क्लियर हो गया। बिल्कुल अमरिंदर जी, एक बात जो बार बार आ रही है वो ये है क्योंकि यूटी होने के कारण बहुत सारे फंड आते हैं और छोटे शहर को मैनेज करना आसान है, तो इसलिए जो बाकी जो प्रोपोजिशन हैं खासतौर पे पंजाब को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, अभी ऐसा एक पूरा विचार है कि अब ये पंजाब को या हरियाणा को नहीं मिलने वाला। आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पंजाब इसके ऊपर अपना क्लेम नहीं छोड़ता। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि इट शुड बी ट्रांसफर टू पंजाब, के पंजाब का हिस्सा बने ते पंजाब की राजधानी बने। सैकेंडली जिहड़ा है जो इन्होंने मुखर्जी ने कहा कि एफिशिएंटली इन्होंने गवर्न होना चाहिए, मैं समझदा जो IAS है या HCS है PCS है वो भी दे आर वेल क्वालिफाइड पीपल, दे नॉट इलिटरेट्स। वो जो इतने चंद चाड़ रहे हैं वो साडे सब दे सामने है, किवें लोकां नूं परेशान कर रहे हैं, किवें लोकां दा वो खून चूस रहे हैं। खून चूसन वाली गल है वो पढ़े लिखे या अनपढ़ नहीं है, अनपढ़ फिर रहम कर लेंदा, पढ़िया लिखा रहम नहीं करता। तो एक जी मैं सुधार लिए मैं अपना सजेशन देना चाहवागा कि 60-40 की जो है एडमिनिस्ट्रेशन की रेशो है उन्होंने स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए। 60% जो एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब के ऑफिसर्स करन, 40% हरियाणे के करन, ते जिहड़ा यूटी दी अपना कैडर खड़ा किया है वो यूटी का भी ट्रांसफरेबल होवे। ऐदा ना होवे कि बंदा चंडीगढ़ भर्ती होया ते 30 साल चंडीगढ़ ही नौकरी कर गया, किते ट्रांसफर होया ही नहीं हो। जो यूनियन टैरीटरी का इंप्लॉई है उन्होंने भेजो गोवा, उन्होंने भेजो मिजोरम, कुछ ना कुछ तो तुसीं उहदे ते कुंडा रखो एडमिनिस्ट्रेशन का। बिल्कुल ठीक बहुत अच्छा मुद्दा इन्होंने चक्किया इन्होंने यूटी बारे। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है, मैं इस चंडीगढ़ में जन्मा हूं, मेरे जो पिताजी हैं वो पंजाब से हैं, लेकिन मेरी जन्म यहां होने के कारण मैं चंडीगढ़ का बन जाता हूं। पर मैं इस शहर की पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने जाता हूं तो चंडीगढ़ का कोई कोटा नहीं है। और अगर मैं पंजाब में जाता हूं तो वो कहते हैं तुम पंजाब के नहीं हो, अगर मैं हरियाणा में जाता हूं तुम हरियाणा के नहीं हो। हम सफर कर रहे हैं यहां पर, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत है। चंडीगढ़ का कोटा बनना चाहिए, चंडीगढ़ के लोगों के लिए बनना चाहिए, इसलिए आज ये लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत जरूरत है। ये मेरे जैसे नौजवान चाहते हैं, मेरे जैसे नौजवान इसके लिए आगे बढ़े भी हैं क्योंकि वो चंडीगढ़ को बचाना चाहते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ अब बचने की स्थिति में नहीं रहा है। यहां पे जो अफसरशाही आती है पैसे कमाने के लिए आती है, जैसे हमारे पल्लव मुखर्जी साहब बोल रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा सिटीजन चार्टर जो बना के रखा हुआ यहां पर, उनके कान में जू नहीं देखती और उनका कुछ असर नहीं पड़ता इनसे। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जहां चेक और बैलेंसेस दिए गए हैं, अगर ये ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं तो वहां पॉलिटिशियंस होते हैं जिसमें डॉग वॉच की तरह, वॉच डॉग की तरह। यहां पर है नहीं, इसलिए उन पे कोई है नहीं कसने के लिए, इसलिए वो आते आराम से जो करना चाहते कर जाते हैं। जैसे अब इन्होंने एक बात रखी है भर्ती के बारे में, CTU भर्ती आए यहां से हरियाणा कैडर के वो ऑफिसर, उन्होंने 100 के 101 जिले हरियाणा से रख दिए, और सफर कौन कर रहा है? चंडीगढ़ के लोग, चंडीगढ़ की जनता, चंडीगढ़ के नौजवान। अमरिंदर जी, ये जो एक नुक्ता है खासतौर पे कि जो यहाँ पर ही पले बड़े हैं, अब वो चंडीगढ़ के ही सिटीजन है, तो इस मामले में ये लगता है कहीं ना कहीं कि जो पंजाब को क्लेम, जो हरियाणा का क्लेम है, वो उतना अभी स्ट्रांग नहीं रहा जैसा जितना शुरू में था, कभी 66 में 70 तक। नहीं, ऐसे हमारे लिए तो अभी भी स्ट्रांग है क्लेम पंजाब का। असी तो जो चंडीगढ़ पंजाब तो खोया गया असी उत्थे ही खड़े हैं कि जी सानू वापस दो साडा शहर। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਪਲ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ यूटी ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕਰੋਗੇ ਅੰਡਰਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। नौकरी कितने मिलनी है? ठीक है ना, ये नहीं होएगा भी मैं इतने 30 साल में इतने नौकरी करांगा। मतलब चंडीगढ़ का कोटा तो बनाए आप कोई बात ये कहने को तैयार नहीं कि चंडीगढ़ का कोटा होना चाहिए। सुभाष जी, तुसी कुछ कहने लगे? देखिए, जो बातें सौरभ जी कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूं इस बात तक कि चंडीगढ़ के जो नौजवान हैं उसको पूरी बराबर की अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलनी चाहिए, और उसके लिए कोशिशें हो रही हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कुछ यूटी कैडर के IAS ऑफिसर यहाँ और लाए गए हैं, और बहुत से लोगों को उन जगह पे लगाया गया है जो एलिजिबल थे उन पोस्टों के लिए। अब चंडीगढ़ में धीरे धीरे चंडीगढ़ के लोगों को कोशिश की जा रही है कि उनको वहां पे लगाया जाए। आज हम बात कर रहे हैं विधानसभा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मेरे राय में चंडीगढ़ में पॉसिबल नहीं है विधानसभा जब तक पंजाब आप ये बताएं, आप चाहते नहीं चाहते? आप जब तक चंडीगढ़ का हरियाणा और पंजाब का डिस्प्यूट नहीं खत्म होता, कोई भी मैं उस बात को चंडीगढ़ कांग्रेस के नाते बताएं। मैं इसलिए बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि हम ये मान के चलते हैं कि इस प्रेजेंट सिस्टम में विधानसभा यहाँ पॉसिबल नहीं है, और हम नहीं चाहते उन बातों को पुरानी को खरीदना कि पंजाब के हालत क्या हुए थे जब ऐसी मांगे मंचों से उठाई गई। धीरे धीरे क्या हम फिर उसी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं? मैं एक बार फिर मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था। अगर कल को इसको स्टेट बनाना है तो ये पार्लियामेंट में जाएगा। क्या इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जो बादल सरकार की हिस्सेदारी है वो चंडीगढ़ में उसकी विधानसभा की मांग का समर्थन करेगी?
नहीं करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी, पंजाब की दूसरी पार्टियां नहीं करेंगी। मेजर प्लेयर वहां बैठे हैं जिन्होंने वहां वोट करके स्टेट बनानी है। तो अमरिंदर सिंह जी जो कह रहे हैं कि प्राइमरीली जो पंजाब का चंडीगढ़ का जो फैसला है वो दिल्ली से हो जाता है, उसमें दिल्ली के जो प्लेयर दिल्ली नहीं, पार्लियामेंट, स्टेट की पार्लियामेंट, दिल्ली का मतलब पार्लियामेंट ही मैं ये समझता हूं, ये इतना बता दें कि क्या बादल साहब अगर वहां ये अपोज करेंगे कि चंडीगढ़ में विधानसभा नहीं होनी चाहिए तो इनकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? सौरभ, बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चंडीगढ़ बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव आपको बोल रहा हूं कि ये मुद्दा चंडीगढ़ किया गया है, ये सिर्फ राजनीतिक नहीं किया गया। अगर चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देन है तो वो एनडीए और बीजेपी गवर्नमेंट की देन है। मैं आपको इस मंच से फिर बोल रहा हूं, 2014 में अगर जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी तो आप यहां लेजिस्लेटिव मना नहीं कर सकता कि सुभाष जी हमारे पास बताना चाहता हूं, इन्होंने यूटी कैडर आईएएस ऑफिसर्स की बात की है तो इनकी जानकारी में देना चाहता हूं। मैं चंडीगढ़ कोटे की बात कर रहा हूं, यूटी कैडर की बात नहीं कर रहा। वो कैडर वहां सिस्टम अलग होता है, जो हिमाचल हरियाणा पंजाब से लगते हैं वो यूटी कैडर में आते हैं। मैं चंडीगढ़ कोटे की बात। सौरभ सुभाष, चीफ इंजीनियर कहां का है? सौरभ जी सुभाष जी, एफएसओ कहां गया आज? सौरभ जी सुभाष जी, अमरिंदर जी आप ये बताइए कि अकाली दल का क्या स्टैंड रहेगा इस मुद्दे पे? देखो जी, साडा स्टैंड तो क्लीयर है कि चंडीगढ़ सानू दिता जावे, पर सानू ये भी पता भी दिल्ली दे विच साडी पुछ नहीं है। दिल्ली ने अपनी मनमानी करनी है। जे उन्होंने इत्थे कारपोरेशन बनाई है उदों नहीं पंजाब नूं पुछया ते ना ही जे उन्होंने स्टेटहुड बनानी है तां सानू पुछना है। इस करके साडा जिहड़ा क्लेम है चंडीगढ़ दे उपर वो उदां दा बरकरार खड़ा कि तुसीं इहनूं सानू ट्रांसफर करो, भावें कारपोरेशन दे समेत कर दो, भावें स्टेटहुड दे समेत कर दो, जिवें मर्जी करो, इहनूं चंडीगढ़ नूं पंजाब दे कोल एडमिनिस्ट्रेट करने लई इहनूं सौंपो। बिल्कुल ठीक है जी। मैंने लगता है कि चंडीगढ़ का जो मसला है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर बहुत सारी बात होनी चाहिए और सभी आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ में विधानसभा आए तो ये जनता के लिए अच्छा कदम होगा, लेकिन ये फिलहाल दूर की बात है। अभी जरूरत एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में बदलाव की है। फिर यह भी कहना होगा कि अगर विधानसभा नहीं तो कम से कम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्यादा पावर्स दी जानी चाहिए, इसलिए क्योंकि सरकार या प्रशासन में जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसी के साथ हम आज का प्राइम डिबेट खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।